स्पॉटलाइट वाला एरिया जो है तो मैं इस तरह से लेकर भी आता हूँ और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूँ। तो ये देखिए ये स्पॉटलाइट आ गई। लेकिन अब फिर एक फायदा ये कर सकते हैं हम, मैं अगर ये यहाँ से डिलीट कर दूँ और स्काई टेक्सचर फिलहाल मूव कर देते हैं, तो अब हम जो है ना अपने हिसाब से करेक्टर को यहाँ पर, सॉरी करेक्टर कहाँ से आया, लाइट को जो है प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेट से 3000 कार्ड लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसकी साइज बढ़ा भी देता हूँ इस तरह से, एंगल भी और साइज भी बढ़ाते हैं, फिल हो गया। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लिया और अभी हमने एक तरफ रखा। इसी तरह से एक दूसरा लिया मैंने, उसको यहाँ से दिखा दिया, दूसरा लिया यहाँ से दिखा दिया। अब अगर हम ब्लेंडर पे इस तरह से देखेंगे ना, तो देखें लाइटिंग की वजह से कितना अच्छा एक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ऐसे लग रहा है कि आप प्रॉपर एक स्टूडियो लाइट्स लगी हुई हो। ये आ गई। अब मैं चारों लाइटों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स लाइट, स्पोर्ट लाइट्स को, और इनको मैं इंटर पे लग कराता हूँ। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजुअली ये क्या नाम है, डिपेंड करता है आप किस तरह की लाइट प्रेफर करते हैं। और एक जगह अगर आपने लगाई है तो आप चारों में सेम कैसे लगाएं, तो आपने सिंपली क्या किया, कलर में गए, हेक्स वैल्यूज की कॉपी की, और आपने स्पॉटलाइट 2 में भी हेक्स की वैल्यू अपडेट कर दी। इसी तरह से 3 के अंदर भी अपडेट कर दी, और यहाँ भी 3 के अंदर भी आपने, ठीक है। अच्छा, ये जब पार्ट हो गया तो अब देखें कोलिजन कैसा लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर मैं कैमरा में जाता हूँ, और सॉरी कैमरा को मैं थोड़ा सामने लेकर आता हूँ अब, ठीक है। और देखते हैं कैमरा क्या देख रही है। शबीर तो देखता है, लेकिन हमारी कैमरा क्या देख रही है वो देखते हैं ना। तो कैमरा के अंदर मैं इसका एंगल थोड़ा बेहतर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आ गया, ये आपका एक एंगल है कैमरा के अंदर, ठीक है। और स्काई टेक्सचर हम रखते हैं बिल्कुल ही डार्क, इस सही है। तो अब ये आपके पास इस तरह से अंदर का ऐसा आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे बाहर की डायरेक्शन दिखानी है तो मैं पॉइंट लाइट भी यूज कर सकता हूँ, एरिया लाइट भी कर सकता हूँ। मैं एक एरिया लाइट ले रहा हूँ। अच्छा, याद रखें ये एरिया लाइट्स वगैरह ये चीजें फिर भी यूनिटी में इंपोर्ट हो जाती है, बस उनकी लाइट की वो क्वालिटी नजर शायद ना आए आपको। और 10,000 वाट सही है बस। इतनी बड़ी वाट की लाइट होती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, बस ऐसे ही मैंने रखा है ये। तो ये आपके दोनों साइड से आ गए, तो मैंने बहुत नीचे लगा दिया है। अब हम इसमें देखें तो ये आपके पास यहाँ आ गया। अब अगर मैं रेंडर्ड इमेज देखता हूँ तो ये आपकी आ गई इसमें, क्या नाम है, ईवी में। और अगर मैं इसकी साइकिल्स करता हूँ और मैं इसको रन टाइम में चलाता हूँ, तो देखिए, अब जाहिर बात है ये साइकिल्स थोड़ा हेवी है, टाइम लेता है। एक पार्ट आपका यहाँ पर आ गया, और दूसरा है कैमरा को आप कहें कि थोड़ा बाहर आ जाओ, बाहर से देखते हैं अब कैसा लग रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको वायर फ्रेम रख रहा हूँ ताकि सिस्टम पे लोड ना आए। और अब अगर हम देखें तो थिंग तो हो रही है लेयर की, तो ये आपके पास कोलिजन का एक एंगल आ गया है। अच्छा, हमने कोई खास मॉडल नहीं बनाया, और सीधी बात कहूँ तो क्लास में हमने ज्यादा अच्छे टेक्सचर यूज किए थे। यहाँ सारा मसला हुआ है जो हमने टेक्सचर यूज किया है। तो आप खुद प्रैक्टिस करें, प्रॉपर टेक्सचर्स लगाएं, और जरूरी नहीं आप यही बॉल यूज करें, ठीक है ना। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो चलो सेव कर लेते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है। तो न्यू,
और न्यू के अंदर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप चाहे एडिट में प्रेफरेंस में यहाँ पर लिखें ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सही है ना। मैंने क्या किया हुआ है, ये रियल स्नो भी अच्छा है अगर आप स्नोफॉल चाहते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स दोनों कर्व के और मेश के इसमें ऐड करके प्लगइन्स ऐड कर दिए। तो उसमें एक्स्ट्रा में क्या होगा, आप मेश में जाएं, एक्स्ट्रास में जाएं, यहाँ पे देखें वॉल फैक्ट्री, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर राइट क्लिक करूँ, तो सॉरी राइट क्लिक करूँ चेंज वॉल, तो ये देखें आपके पास डिफरेंट टाइप के वॉल्स भी हैं, ठीक है ना। मैं इसकी स्टार्ट एंड करूँ, जितनी बड़ी वॉल बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ मुझे दोनों साइड से इक्वल चाहिए, ठीक है। और मुझे एजिंग जो है ना वो इतनी ओवर नहीं चाहिए, मैं जीरो करता हूँ एजिंग, बिल्कुल मिली हुई हूँ। और मर्ज ब्लॉक्स करते हैं, तो ये देखें अब ब्लॉक्स में वो गैप नहीं है इतना जितना पहले था। अगर मर्ज ब्लॉक्स हटा रहा हूँ तो अब देखें कितना है, तो ये देखें ओवर भी हो सकता है ये, जितना कम करूंगा उतनी मार्जिन कम होती जाएगी, ठीक है ना। ये वेरिएंस है, कितनी आपको उसमें वो इरेगुलरिटी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। अगर हाइट कम कर दूं तो ये हाइट कम हो गई, ठीक है ना। अच्छा सीधी बात कहूँ तो मुझे एक चीज अभी भी इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये जो फुल एक गैप आ रहा है ना हर वॉल में, वो कैसे आता है, तो मैं वो चेक करता हूँ। थिकनेस वगैरह क्या होनी चाहिए, ये रही हमारे पास, मिल गया। नाम लो और मिल जाती है चीज, ये ब्लेंडर की खास बात है। वेरिएंस करते हैं, तो वेरिएंस में वो डिपेंड करता है, अगर आपको डैमेज वॉल बनानी है, रेडियल बनानी है, तो ये रेडियल देखो क्या है, ये तो हमारे काम का ही नहीं है। तो ये देखो डॉम बन गया आपके लिए मुफ्त में भाई, है ना। ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ठीक है, जैसे ही आप प्लगइन्स यूज करते हैं का ये फायदा होता है, ये चीज जो है आपके पास तैयार हो जाती है। मैंने इसको रीसेट कर लिया था, मैं वापस कर रहा हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ थिकनेस कम करनी है, बाकी ठीक है हमारे लिए। अब बेहतर ये है कि इसको थोड़ा ऐसे करें कि क्या क्या एजिंग क्या है, एजिंग मुझे नहीं चाहिए भाई, ये सही है। तो ये आपके पास टेक्सचर आ गया, और पूरी बॉल आ गई। और बॉल को अब मैं यहाँ पर जो है ना सेव तो कर लिया है मैंने, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक कर्व लगा देता हूँ, वही वापस हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि वही काम एक दूसरे तरीके से भी हो सकता था। वो था कि अगर आप वॉल जनरेटर यूज करें, और आपने यूज किया तो हमें वॉल पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। हमारा टॉपिक ओवर हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ अभी जल्दी जल्दी से। ये आ गया, और ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अच्छा ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, वो एंट्रेंस के लिए मैंने एरिया छोड़ी हुई है, तो ये मैंने दोनों अप्लाई कर दिए, और देखें आपकी वॉल बन गई, ठीक है ना। रेडिएटर टाइप, इतनी बड़ी बनाना चाहो बना सकते हो। अच्छा फर्दर अगर आप देखें, इसमें सिर्फ एक नुकसान है कि ये ऑटो जनरेटेड होते हैं ना, ये ओवर ज्यादा वर्टाइसेस ऐड कर देते हैं। तो राइट क्लिक करो, में फेस मोड में जाके एडिट मोड के, और इसमें से अनसब डिवाइड कर दो। तो ये याद रखिएगा कि जो आपके जो अपने मॉडल्स है ना, उससे ये नुकसान होता है, सॉरी जो अपने अपने मॉडल नहीं होते हैं के अंदर जो है ना वो एक्स्ट्रा वर्टाइसेस ऐड करता है। तो मैं चेक करता हूँ कि इसकी वर्टाइसेस को हम बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक होता है डेसीमेट, डेसीमेट बेसिकली अनसब डिवाइड करें और उसमें आइट्रेशन डालें और अप्लाई करके देखें, तो डेसीमेट भी किसी तरह से जो है ना इसमें वर्टाइसेस रिड्यूस करता है। अच्छा मैं वापस फेस मोड में जा रहा हूँ, अनसब डिवाइड करता हूँ, मैं देखता हूँ हर आइट्रेशन में कितना नुकसान हो रहा है। हाँ कोई फायदा नहीं है करने का। तो ऑटो जनरेटेड में ये नुकसान है, लेकिन नुकसान इसलिए है कि वो बहुत डिटेल्ड वॉल बना रहा है। जो आपने वॉल बनाई थी या जो मैंने अभी बनाई थी, उस वॉल में वो इतनी गहराई नहीं थी। तो बस वही टेक्सचर को ही अप्लाई कर दे, मैं इस पे टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट टी मैंने जो ग्लास में लगाया था मैं वही लगा देता हूँ, ब्रिक वॉल, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और यूवी एडिटिंग में जाते हैं, खोल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी मैं साइज बढ़ाता जाता हूँ। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं खास, फिर साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइज बढ़ गई, मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ वॉल्स इस तरह से नहीं लगती है, तो इसके अंदर मैं जी में जाके से